सिल्वर के अंदर जो यहाँ पे देखा जा रही है, सिल्वर अपना मूवमेंट को सही रख के काम करता है तो लगभग 12% का एक पॉजिटिविटी दिखा सकता है। अगर जो हम लेवल बताएंगे ये लेवल के नीचे काम करता है तो अगेन -12% का एक डाउनफॉल भी दिखा सकता है। और ये जो टोटल मूवमेंट रहेगा ये स्मार्ट कैपिटल के तहत रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाजार के अंदर इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट कोई अनाड़ी आके कर दे ये नहीं हो सकता। ये मूवमेंट टोटल लॉजिकली स्मार्ट कैपिटल ही करेगा। मुद्दा यहाँ पे यही है, यहाँ पे आगे की तरफ मार्केट को बढ़ने के लिए दो स्टेशन को मार्केट फॉलो करेगा। पहला स्टेशन रहेगा 2,70,000 एंड सेकंड स्टेशन रहेगा 2,91,000, ठीक है। अच्छा चलो एक बार हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं लेवल के साथ। अच्छा ध्यान दीजिए, सिल्वर के अंदर आज का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 258,931 और एक लेवल है 254,876। बोथ लेवल एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टेड लेवल है एंड डिसिप्लिन्ड बाइंग मूव हो सकता है। याद रखना ये बाइंग मूव से ये सपोर्ट से जब एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड मूवमेंट तैयार होगा 258,931 254,876 कोई भी लेवल पे हो सकता है, तो ये मूवमेंट एकदम पॉजिटिवली या डिसिप्लिनली या स्ट्रेटेजिकली जो मूव करेगा लगभग 2,70,000 तक। और ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 2,70,000 पे जो स्मार्ट कैपिटल या जो बड़ा कैपिटल या जो बिग मनी है वो एंट्री होगा और आगे की तरफ मार्केट बढ़ते हुए 2,91,000 तक निकल जाएगा। और ये मूवमेंट पूरा मार्केट कर देती है तो लगभग 12% का पॉजिटिविटी ये बनता है। अगर मार्केट इससे भी आगे निकलने की कोशिश करता है तो ये बहुत लंबी चौड़ी मूवमेंट है, लगभग यहाँ से डायरेक्ट निकल के 4,03,000 मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट है। और ये मूवमेंट को हम देखने जाएंगे तो इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट, बट ये यानी कि लगभग 55 से 60% का ये मूवमेंट हो जाएगा, बट ये एक दिन में तो नहीं होगा, ठीक है। ये लगातार मार्केट चलता रहेगा और ये मूवमेंट बनता रहेगा। तो ठीक है, इतना हम लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, हम फिलहाल 2,91,000 तक ही सोच रहे हैं, ठीक है। पहले 2,70,000 उसके बाद 2,91,000 इन सिल्वर। अच्छा मुद्दा यहाँ पे यही है, सिल्वर के अंदर देखो जो क्लियर विजन है ना, जो क्लियर विजन है सेलिंग साइड की तरफ, ठीक है, ये स्ट्रांगली बन रही है 2,54,876 पे, 2,54,876 पे जो अभी लिख के मैं बताया आप लोगों को। अगर सिल्वर ये प्राइस के नीचे आ जाती है तो समझ लो बायर्स का गेम ओवर, सेलर्स का गेम स्टार्ट। पहला बात। सेकंड, कॉन्फिडेंटली सेलर्स ये लेवल के नीचे काम करते हैं, फोकस्डली मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है सिल्वर का ये कंटिन्यू नीचे गिरते गिरते अप्रोक्सीमेटली 2,27,000 यहां तक पहुंच सकता है। और ये मूवमेंट इतना तक आती है तो -12% सिल्वर के ऊपर हो सकता है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये कि मार्केट का मूवमेंट एक्चुअली कौन सा दिशा में जा सकता है। मेन मूवमेंट अपसाइड के लिए है, मेन मूवमेंट अपसाइड के लिए है, बट ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है ये एक्चुअली जो मार्केट का जो कंट्रोल्ड इमोशनल जो सिचुएशन है ना इसको जो समझ पाएगा उसके लिए ये मूवमेंट है। मतलब जो मार्केट का इमोशनल बिहेवियर पैटर्न को समझ पाएगा वो मार्केट के अंदर ये मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। मेन बात यहाँ पे इतना है। अभी ये इतना आसानी से नहीं हो सकता, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज भी चाहिए। बट मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है ये कितना रेंज तक जा सकता है ये मैं आप लोगों को बताया, और नीचे की तरफ और भी हम रेंज को पकड़ने जाएंगे तो ये रेंज और भी लंबा हो जाएगा, लगभग 22 से 23% का ये गिरावट बन सकता है, ठीक है। आप लोग देख लेना मार्केट के अंदर ये मूवमेंट हो रही है या नहीं, ठीक है। जो लेवल बता दिया, जिस टेक्निक्स के अंदर बता दिया, ठीक है, वही टेक्निक सिल्वर के अंदर लागू होगा, कहीं नहीं जा सकता, इसके बाहर नहीं जा सकता। नेचुरल गैस के अंदर अगर बायर्स शार्प फोकस रखते हैं या ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो ये मूवमेंट आप देख लो लगभग नियर बाई 50% बन सकता है, ठीक है। ये एक दिन में हो सकता है या 2 दिन में भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट 426 इट इज द मेगा लेवल या मेगा टारगेट फॉर नेचुरल गैस, बट नॉट फॉर टुडे, ओके। ये रेंज है एक, मैं आप लोगों को बता दिया, ओके। अच्छा साथ में आप लोग देख लो डाउन के ऊपर ये मूवमेंट कर सकता है तो लगभग 17 to 18% का ये मूवमेंट दे सकता है, एक दिन में भी कवर कर सकता है, इसमें कोई इतना बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट के पॉइंट के अनुसार देखा जाए तो लगभग 50 पॉइंट है, जो इतना लंबा चौड़ा कुछ मूवमेंट नहीं है नेचुरल गैस के लिए, ठीक है। फॉर टुडे क्या हो सकता है इसको और एक बार क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। अच्छा नेचुरल गैस के अंदर दो लेवल मार्क कर सकते हैं आप लोग, इसको मैं और थोड़ा छोटा कर लेता हूं समझाने के लिए अच्छे से। 297 29280 अगर एनजी यानी नेचुरल गैस रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन और रेस्पेक्टेड रेजिस्ट
क्रिएट करता है एंड कंट्रोल्ड, अपने आप में कंट्रोल रखता है, क्योंकि अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाएगा सेलर्स लोग तो काम कैसे करेगा भाई, ठीक है, कंट्रोल रख पाती है एंड ट्रस्ट बिल्ड होती है नेचुरल गैस के अंदर। तो ये जो नेचुरल गैस मार्केट है ना, माइंड से बहुत ज्यादा खेलेगा और नीचे की तरफ लेके आएगा, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 279 तक पहले हो सकता है, सेकंड मूवमेंट आके 265 तक हो सकता है एंड थर्ड मूवमेंट ये बढ़ के 242 तक जा सकता है, और यहां तक निकल जाती है तो -17 टू -18% का ये मूवमेंट बन रही है। मगर प्रॉब्लम तब आएगा एनजी के अंदर, और ये मैं आप लोगों को कहूंगा इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग साइड, ठीक है, एंड इट इज द लॉजिकल मूवमेंट, लॉजिकल अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग साइड एंड द लॉजिकल मूवमेंट हो सकता है। अगर नेचुरल गैस समझ लो 297 इसके ऊपर काम कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर एक दो पॉइंट चला गया मतलब मार्केट ऊपर ही निकलेगा, नहीं, ऊपर निकले एंड ऊपर की ओर कंसिस्टेंटली मार्केट का मूवमेंट रहे, वॉल्यूम एक्सप्लोजन करे एंड मोमेंटम भी सही रहे, तो ये कंटिन्यू मूवमेंट 332 तक निकल सकता है, और 332 से एक बार निकल जाती है तो समझ लेना ये मार्केट का मूवमेंट लगभग समझ लो 410 यहां तक खिसक सकता है, और 410 से लेके जैसे आप लोगों को बताया 426 तक जा सकता है, और ये पूरा मूवमेंट को हम पकड़ लेते हैं एक बार तो ये नियर बाई 50% बन जाता है एंड पॉइंट के वाइज देखा जाए तो लगभग 140 पॉइंट के आसपास बन सकता है, ठीक है। इट इज द रेंज, आप लोग जस्ट देखो क्वालिटी ऑफ एनालिसिस किसको कहते हैं, मार्केट अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं, ये यहाँ पे आप समझ जाएंगे। पूरा मार्केट घूम लो, इससे पावरफुल क्वालिटीफुल एनालिसिस नहीं मिलेगा। गोल्ड स्ट्रेटेजिकली काम करता है और क्लियर एग्जीक्यूशन करता है, तो ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए लगभग 13% निकल सकता है और नीचे गिरते हुए लगभग 10% आ सकता है, जो अभी लगभग सभी लोग चाह रहे हैं कि एक बार नीचे आए, इतना तक नीचे आ जाए कि एक अच्छा सेटिस्फाइंग कुछ किया जा सके, ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। बट फिलहाल के लिए हम एक लॉजिकली और स्टेबल एनालिसिस करेंगे और स्टेबल होकर समझेंगे कि क्या कह रही है गोल्ड, क्योंकि हम देखो इमोशनली डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट को कभी नहीं समझ पाएंगे, हमें इमोशन को हटा के समझना होगा। कंसिस्टेंटली गोल्ड के ऊपर एक मूवमेंट दिखने को मिले, एक सेकंड जस्ट आप लोगों को मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप काम करेगा, देखो। अच्छा, एक बात यहां पे बता दूं, जो सेलर्स है ना, समझ लो मेरे भाई, ये स्ट्रक्चर एक बार बन जाती है ना तो 1,56,000 से समझ लो 1,56,000 से डायरेक्ट 1,49,000 तक खिसक सकता है, और 1,49,000 से 1,43,000 तक खिसक सकता है, यानी कि ये जो 13,000 पॉइंट का जो डिफरेंशिएट है, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाती है तो गोल्ड के अंदर बन सकता है। मजा आ गया ना, चलो और भी मजा देते हैं आगे। अच्छा, लेवल क्या है यहाँ पे, जस्ट वॉच, इंपॉर्टेंट लेवल 1,57,959 एंड 1,57,165, ये लेवल, दो लेवल क्लियर। अच्छा, ये दो लेवल पे क्या हो सकता है, गोल्ड स्ट्रक्चरली 157,959 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट या सिग्नल बना के या प्रॉपर कंफर्मेशन करके काम करे, रिस्पेक्टफुली सिस्टम को फॉलो करे, रूल्स बेस्ड चले, तो ये जो मूवमेंट है ये आगे की ओर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 1,60,500 तक, ठीक है। और यहाँ पे हमें अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयरनेस चाहिए या अलर्टनेस चाहिए, अलर्टनेस हमें यहाँ पे रहना होगा, अवेयरनेस यहाँ पे रहना होगा। 1,60,000 से एक बार निकलती है ना तो ये 1,65,000 तक खिसक सकता है, और 1,65,000 से लेंगे तो ये लगभग 1,70,000 तक निकल सकते हैं, 1,70,600, और 1,70,600 से निकलने के बाद ये एकदम डायरेक्ट निकलेगा 1,77,000 तक, हाई तक नहीं, ऑल टाइम हाई तक नहीं, हाई से थोड़ा कम, क्लियर। बिकॉज ऑफ दैट ये एक साइकोलॉजिकल जगह है इस वजह से। बट यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप काम हो रही है, 4 स्टेप में काम होगा, 1,60,500, 165 था, 1,65,000, 1,70,000, 1,77,000, ठीक है, 4 स्टेप में काम होगा, मगर यहाँ पे रूल्स वो फॉलो होना चाहिए, एग्जीक्यूशन उसी तरह का रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है गोल्ड, ऐसे तो गोल्ड चाह रहे हैं कि बायर्स आ रहे हैं कि ऊपर की ओर निकल जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मेरे भाई लोग थोड़ा हमारी तरफ भी सोचो भाई, हमारी तरफ भी देखो 157 165, ठीक है। अगर गोल्ड ये लेवल के नीचे स्ट्रांगली मूवमेंट क्रिएट करता है या मूवमेंट क्रिएट करता है तो रेस्पेक्टेड मूवमेंट या रेस्पेक्टेड ब्रेकडाउन के साथ, ठीक है, एक पोजीशन बिल्ड हो सकता है लगभग 1,56,000 तक, और समझ लेना 1,56,000 पे और भी बड़ा स्मार्ट
बिग एंड बिगेस्ट प्रोटेक्टिव सेलिंग एंट्री दिखेगा, और ये सेलिंग एंट्री एक एक्टिव एवर और कंसियस सेलिंग मूवमेंट रहेगा, और ये मूवमेंट नीचे आते आते 149,000 तक लगभग ले सकता है, और 149,000 से निकलने के बाद ये कंटिन्यू मूवमेंट 143,000 तक दे सकता है, और ये मूवमेंट को पूरा देखा जाए तो लगभग 10% के आसपास ये मूवमेंट बन रही है। बट यहाँ पे आप लोग को जैसे बताया 1,57,165 इट इज द बिगेस्ट लेवल एंड मोस्ट पावरफुल लेवल, ये लेवल के नीचे टिकता है तो यहाँ पे एक गेम बन सकता है 1,56,000 तक, और यहां से निकल के तेजी के साथ 1,49,000 तक। ठीक है, इसी तरह से ही गोल्ड काम करेगा। क्रूड ऑयल के अंदर देखा जाए तो स्ट्रेटेजी मैटर्स करता है यहाँ पे, और हम थिंकिंग को सही करें क्रूड ऑयल के अंदर और बायर्स के अनुसार सोचें तो यहाँ पे क्या दिख रही है 5934 5857 5820। बायर्स ये तीन लेवल को सोच रहे हैं, और जो सेलर्स हैं ये एक ही लेवल को सोच रहे हैं 5820। ठीक है, सेलर्स प्रोस्पेक्टिव में बाद में देखेंगे, फिलहाल हम बायर्स प्रोस्पेक्टिव में देख लेते हैं। 5934 इसके ऊपर क्रूड ऑयल सिंपली ब्रेकआउट करके एक मूवमेंट क्रिएट करता है, तो नेक्स्ट व्यू 6000, यहां से नेक्स्ट व्यू 6100, और यहां से एक बार नेक्स्ट व्यू पकड़ती है तो ये कंटिन्यू 6200 तक निकल सकता है, या उससे भी ज्यादा जा सकता है। 5857 से एक बार सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू इसका जो टारगेट जोन 6000 6100 6200। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सब जो 6100 200 6000 ये कोई नॉर्मल प्लेस है, नो 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 नो, इट इज द लॉजिकल डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटेजिकली एक कंट्रोल्ड लेवल है, जहां पे साइकोलॉजी मैटर्स करता है, ये कोई अंदाजे में दिया हुआ या ड्रॉ कर दिया हुआ लेवल नहीं है, एंड सपोर्ट बनाता है 5820 पे, तो ये मूवमेंट आगे की ओर हम देखेंगे विद द टारगेट ऑफ 6000 6100 200। ठीक है, अच्छा मेन मुद्दा यहाँ पे ये जैसे आप लोगों को बताया 5820 इसके नीचे एक बार क्रूड ऑयल टिक जाती है तो इसका मूवमेंट देखो, ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल आसानी से टिक जाएगा, नहीं, मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी के अंदर जो मूवमेंट बता रहा हूं ये होना बहुत मुश्किल है, बट हो जाती है तो इसका जो सिचुएशन रहेगा ये थोड़ा हार्ड होगा। वो क्रूड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, इसका सिचुएशन हार्ड होगा, मूवमेंट मुश्किल होगी, क्योंकि इतना आसानी से तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा, सो मुश्किल होगी जब मैं अगेंस्ट बात कर रहा हूं। ठीक है, तब अच्छा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब ब्रेकडाउन के साथ काम करेगा तो हार्ड मूवमेंट के साथ एक मुश्किल मूवमेंट तैयार होगा क्रूडर के अंदर, बट ये मुश्किल मूवमेंट को एक बार पार कर लेती है तो 5725 यहां तक 5725 यहां तक निकल सकता है लगभग क्रूडर, और यहां से निकलने के बाद 5680, और अगर 5680 क्रॉस कर देता है तो समझ लो 5520 यहां तक मार्केट आ सकता है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इतना लंबी चौड़ी इतना मूवमेंट क्यों दिख रही है, देखो मार्केट हर स्टेप में काम करेगा, स्मार्ट जो प्लेयर होता है, ठीक है, वो एकदम एक स्टेप में सब कुछ खत्म कर देगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ स्मार्ट प्लेयर एंट्री करेंगे 5725 और यहाँ से लेके 5680, यहाँ पे सबसे बड़ा स्मार्ट प्लेयर एंट्री करेंगे 5520, क्योंकि सभी का सोच अलग अलग है, सभी अलग अलग यानी कि मूवमेंट के अनुसार सोच रहे हैं। ठीक है, सभी का अलग अलग लेंथ है मार्केट कैप्चर का, सो दैट यहाँ पे बहुत सारा बात रहती है, इतना बताना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट आप सिंपली समझिए तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मार्केट इसी तरह से ही काम कर सकता है, और ये ज्यादा नीचे खींच के आती है तो 5324 तक निकल सकता है। तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे रेंज तो बहुत लंबी चौड़ी है, ये सब लॉजिकली रेंज है, बट मार्केट जिस तरह से जितना स्ट्रक्चर फॉलो करेगा उसके अनुसार हम मार्केट को समझेंगे या देखेंगे। देखते हैं आगे मार्केट कैसे काम करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।